बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तख्ती नंबर 6 मुकम्मल कर ली थी। आज अल्लाह के शुक्र से हम तख्ती नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने ज़बर ज़ेर पेश के मुतालिक पढ़ा, उसके अंदर 3 चीज़ें थी कि एक ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को ना लंबा करना है, ना ही झटका देना है और ना ही उसको मजहूल पढ़ना है। जबकि इन अल्फाज के अंदर कुछ मुख्तलिफ हैं बातें, और उनमें से एक बात तो ये है कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाए हमने उस लफ्ज़ को लंबा करना है। खड़ी ज़बर को भी लंबा करना है, खड़ी ज़ेर को भी लंबा करना है और उल्टा पेश को भी लंबा करना है। पहले ये देखना है कि खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश होती कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखेंगे पहला लफ्ज़ है बा हमारे पास। इसके ऊपर 3 हरकतें हैं। एक ही ऊपर है, इसे खड़ी ज़बर कहा जाता है, और ये खड़ी ज़ेर है और ये उल्टा पेश है। जिस तरह ज़बर लफ्ज़ के ऊपर होती है, इसी तरह खड़ी ज़बर भी लफ्ज़ के ऊपर ही होती है। जिस तरह ज़ेर लफ्ज़ के नीचे होती है, इसी तरह खड़ी ज़ेर भी लफ्ज़ के नीचे होती है। जिस तरह पेश लफ्ज़ के ऊपर होता है, इसी तरह उल्टा पेश भी लफ्ज़ के ऊपर होता है। तो ये खड़ी ज़बर, ये खड़ी ज़ेर और ये उल्टा पेश। अब जिस लफ्ज़ के ऊपर भी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश आ जाएगा, उस लफ्ज़ को हमने 1 अलिफ की मिकदार, 1 अलिफ के बराबर हमने उसको लंबा करना है। आइए अब हम इसकी मशक करते हैं तो इंशाअल्लाह बाखूबी समझ जाएंगे। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। अब जो हमने पिछली तख्ती पढ़ी थी ज़बर ज़ेर पेश वाली, उसके साथ अगर हम इसका मुआजना करें, मिसाल के तौर पर हम इसके ऊपर ज़बर और ज़ेर और पेश पढ़े, तब हम इसको पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। लेकिन जब खड़ी ज़बर पढ़ रहे हैं, खड़ी ज़ेर पढ़ रहे हैं, उल्टा पेश पढ़ रहे हैं, तो हम इसको लंबा कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश के अंदर ये वाला फ़र्क नहीं रखेंगे, लफ्ज़ को अगर हम लंबा पढ़ लेंगे तो फिर वो ज़बर ज़ेर पेश नहीं रहेगी, बल्कि फिर वो खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अब इस लफ्ज़ के ऊपर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है, बा ज़बर बा। अगर हम इस ज़बर को ऐसे पढ़ दें बा ज़बर बा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खड़ी ज़बर हो जाएगी, जबकि उसके ऊपर तो ज़बर है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसी वजह से फ़र्क रखना चाहिए। ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के अंदर ये फ़र्क यही है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, जबकि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वाले लफ्ज़ को लंबा किया जाएगा। नेक्स्ट लफ्ज़ या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश यू, या ये यू। रा खड़ी ज़बर रा खड़ी ज़ेर री, रा उल्टा पेश रू, रा री रू। तो ये एक पूरी तख्ती है। इसका बेहतरीन तरीका जो मशक करने का वो ये है कि आप सबसे पहला जो सफ़ा है जिस पर हरूफ तहज्जी लिखी हुई हैं, अलिफ बा ता सा, ये वाला जो पेज है, अब वो पेज निकालें, उसके ऊपर एक लफ्ज़ के ऊपर पहले ज़बर पढ़ें और फिर खड़ी ज़बर पढ़ें, फिर उसी लफ्ज़ के ऊपर आप ज़ेर पढ़ें, फिर खड़ी ज़ेर पढ़ें, फिर पेश पढ़ें और फिर उल्टा पेश पढ़ें। मिसाल के तौर पर वहाँ पर हम कोई लफ्ज़ ले लेते हैं कि ये बा ही को ले लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, फिर पढ़ेंगे बा खड़ी ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू। तो इस तरह जब हम फ़र्क करके पढ़ेंगे तो एक तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा फ़र्क भी बिल्कुल वाज़ेह हमारे सामने आ जाएगा कि ज़बर ज़ेर पेश को हमने किस तरह अदा करना है और खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को किस तरह अदा करना है। इसके अंदर जो फ़र्क है वो उसी सूरत में होगा जब दोनों चीज़ों को मिलाकर हम मशक करेंगे। और उसका तरीका यही है कि हरूफ तहज्जी जो है अलिफ से लेकर या तक, उन सब के ऊपर आप ज़बर ज़ेर पेश भी पढ़ें और उन्हीं हरूफ के ऊपर आप खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश भी पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी अच्छी तरह से खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इस पेज की भी और इसी तरह इस पूरी तख्ती की मशक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह।
اجازت دیں آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔